हेलो दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, देखिए मेरा पहला वीडियो इंट्रोडक्शन साइंस, इसके बाद में अगला वीडियो फिजिक्स का पोर्शन चल रहा है हमारा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए, आपने मेरा पहला वाला वीडियो ना देखा हो तो उसको सबसे पहले देखिएगा, तब जा करके आपको आगे वाला समझ में आएगा। देखिए, मैं आपको साइंस पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे मापन की। मापन क्या होता है? मापन जिसको कहते हैं हम मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट किसी चीज को, जैसे आज हम जाते हैं, जैसे 1 किलो आलू खरीद लिया या 1 मीटर कपड़ा खरीद लिया, तो इसका कुछ मानक तो निश्चित होता होगा, इसीलिए इसको मापन के अंतर्गत, ठीक है, मापन की बात करेंगे। और मापन में सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक राशियां, अर्थात फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम कहते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, ठीक है। भौतिकी में जिन राशियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां भी हमारी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है हमारी फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी जिनको कहते हैं मूल राशियां। मूल राशियां, मूल राशियां। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है हमारी पूरक राशियां। पूरक राशियां क्या आती हैं? पूरक राशियां। इनको कहते हैं हम सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तीसरा आता है हमारा व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, ठीक है, व्युत्पन्न राशियां। देखिए, व्युत्पन्न राशियों को कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। डी ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी की जो संख्या होती है हमारी 7 होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या 7 होती है। और जो हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है उनकी संख्या होती है 2। और जो हमारी व्युत्पन्न राशियां डेराइव्ड क्वांटिटी होती है उनकी संख्या होती है हमारी अनंत। क्या होती है? अनंत। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, मैंने बताया भौतिकी में जिन राशियों का प्रयोग किया जाता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं हमारी, फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंटल क्वांटिटी और क्या कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब सबसे पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं। नंबर 1 क्या आता है इसमें? ठीक है, थोड़ा यहां से लिखना स्टार्ट कर देता हूं। लंबाई। लंबाई का मात्रक भी होता है मीटर होता है। ठीक है, इसको कहते हैं लेंथ। ठीक है, लेंथ इसका मात्रक मीटर होता है, उसकी विमा एल होती है, इसको एल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान, इसको हम कहते हैं मास। इसका जो मात्रक होता है केजी, इसे केजी में मापा जाता है, इसे एम से। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है हमारा द्रव्यमान। समय, इसको कहते हैं टाइम। और इसको किससे डिनोट करते हैं हम? इसको डिनोट करते हैं हम इसको सेकंड में मात्रक नापते हैं और इसको टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, दूसरा अगला चौथा आता है हमारा लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा। धारा को हम कहते हैं करंट। करंट, इसका मात्रक होता है एम्पियर और इसको डिनोट किया जाता है एम से, वो सॉरी ए से। ठीक है, उसके बाद देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा और लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा और क्या कहते हैं आपका टेम्परेचर, ताप।
ताप को किससे डिनोट किया जाता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है और इसको केल्विन में मापा जाता है। किसमें? केल्विन में। देखिए मैंने अलग रंग से लिख रहा हूँ, इसी वजह से अलग कलर से आपको सब दिखेगा। केल्विन, इसको थीटा से या के से, ठीक है। उसके बाद अगला आता है आपका पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा क्या होती है आपकी? पदार्थ की मात्रा इसको कहते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इसको किस में मापते हैं? मोल में, ठीक है। और ये मोल ही लिखा जाता है, ठीक। बात समझ में आ गई। और देखिए अगला एक और रह जाता है हमारा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसको कहते हैं लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी इसको किसमें? इसका मात्रक होता है कैंडला, और इसको किसमें करते हैं? सीडी। सीडी से डिनोट करते हैं, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। ताप देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, देखो ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ठीक है। क्रम इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो 7 होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की संख्या होती है 2। इसको हम क्या कहते हैं? पहली होती है हमारा रेडियन, और दूसरा होता है आपका स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, रेडियन, स्टेरेडियन। देखिए रेडियन, स्टेरेडियन। रेडियन क्या होता है? जब हम किसी कोण को किस में मापते हैं? 2D में मापते हैं, तो क्या होता है हमारा? रेडियन में मापा जाता है। और दूसरा स्टेरेडियन, जब हम किसकी बात करते हैं? 3D की बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब हम कभी मार्केट से तरबूज वगैरह खरीद के लाते हैं तो क्या करते हैं? उसमें से वो चेक करने के लिए उसमें से काट करके हमको दे देता है, तो एक होल टाइप का बन जाता है, उस एंगल को मापते हैं उसे स्टेरेडियन में, ठीक है। जो एंगल बनता है उसे स्टेरेडियन। और रेडियन की बात करेंगे तो देखिए एक वृत्त मान लीजिएगा, ये वृत्त होता है, इसकी त्रिज्या है, ठीक है। इसके बाद ये कंडीशन हो गई आपकी, ये आर, और यहाँ से यहाँ तक जो चाप लगाया वो आर। तो देखिए इसकी जो परिभाषा देंगे कि रेडियन की परिभाषा जो देंगे, किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के चाप द्वारा, किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे हम रेडियन कोण कहते हैं, ठीक है। उसे हम रेडियन कोण कहते हैं, ठीक है। और जब हम 3D की बात करेंगे तो स्टेरेडियन की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न, उत्पन्न होना दूसरे से, इसका मतलब क्या हुआ? उत्पन्न होना। देखिए वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से बनती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा चाल, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। देखो दूरी भी मीटर में मापी गई है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम, समय, सेकंड, तो ये भी तो फंडामेंटल क्वांटिटी है आपकी, अरे फंडामेंटल यूनिट है, मात्रक है। तो देखिए जो मीटर में मापी जाती है वो लंबाई, जो इनसे प्राप्त होती है राशियां उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां, या क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। एक बार से फिर से थोड़ा सा, जो फिजिकल क्वांटिटी वो 3 प्रकार की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी की जो संख्या होती है वो 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता से हम नापते हैं, क्या कहते हैं? लाइट, यानी कि किसी की चमक को मापा जाता है, तीव्रता, ठीक है। कितनी चमक है उसको मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं? पूरक राशियां 2 प्रकार की, रेडियन, स्टेरेडियन। रेडियन कोण की परिभाषा आप लिख सकते हैं, मैंने आप पीछे वीडियो देख सकते हैं बैक करके। उसके बाद अनंत, अनंत मतलब व्युत्पन्न राशियां जिनकी संख्या अनंत होती है। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय। आप दाब को भी लेंगे, ये भी इनसे बनता है, देखो बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। और आप दूरी भी ले सकते हैं, तो मतलब क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी से प्राप्त उनसे बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात कर देते हैं आपकी, इसको आगे बताना, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। इसके बाद देखिएगा अदिश राशियां या
सदिश राशियां, अदिश राशियां और सदिश राशियां। इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी इसको कहेंगे अदिश राशियां। देखिए, अदिश राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। क्या कहलाती है? हमारी अदिश राशियां कहलाती हैं। अर्थात इसमें किसकी आवश्यकता होती है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। इसमें क्या कहते हैं? डायरेक्शन, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जो किसी भी भौतिक राशि का जो मूल होता है वो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। अर्थात परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, ठीक है। तो आपकी क्या कहलाती है? अदिश राशि। उसके बाद बात करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियां कहलाती। देखिए क्या है? वे भौतिक राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशि के एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं दाब, ठीक है, चाल, चाल, कार्य, यह तो आज के आपके अदिश राशियों के एग्जाम्पल। तो देखिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अर्थात मैग्नीट्यूड और क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता हो जाती है तो क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियों के उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि, ठीक है। फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन और मोमेंटम, ये आपकी क्या हो जाएंगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगी। देखिएगा, मैंने बता दिया, आप परिभाषा लिख सकते हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूं, कैसे सदिश राशियों को याद कर सकते हैं। आप याद कर सकते हैं जैसे बे, सब, आभावित। देखिए, वेग, संवेग, बल, आवेग, भार, विस्थापन और त्वरण। और आप तीव्रता निकाल लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये भी सदिश राशि होती है आपकी, ठीक है। क्या होती है? ये भी सदिश राशि होती है। तो देखिए, इसको वेलोसिटी कह सकते हैं, वेलोसिटी, और आपका मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स और वेट, इसको डिस्प्लेसमेंट और इसको एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन कह सकते हैं। और इसको कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी दोनों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये आपकी क्या कहलाएंगी, सदिश राशि। आप ट्रिक पे ध्यान दें, लेकिन बिल्कुल ट्रिक के भरोसे ना रहें, क्योंकि 99% ट्रिक कारगर होती है, 1% फेल हो जाती है, ठीक है। तो मैंने बता दिया सदिश राशियों को याद करने की ट्रिक ये वाली आपकी याद कर सकते हो, ठीक है। एक ट्रिक में आपको याद हो जाएगा। देखिए बेशब आवेग बल वेग विस्थापन आवेग भार बल वेग संवेग बल आवेग भार विस्थापन त्वरण, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए इसके बाद एक थोड़ी सी चीज और मैं बता देता हूं। देखिए इनको सही याद करने का एक अच्छा और तरीका है, अगर आप अदिश गुणा अदिश अदिश गुणा अदिश करेंगे तो आपकी अदिश राशि आएगी, ठीक है। दूसरा आप सदिश गुणा सदिश करेंगे तब भी आपकी सदिश राशि अदिश राशि आएगी, ठीक है। अगला है आप करेंगे अदिश बटे अदिश, तब भी आपकी क्या आएगी, अदिश राशि आएगी, अदिश राशि आएगी, ठीक है। दूसरा आप करेंगे सदिश बटे सदिश, तब भी आपकी अदिश राशि आएगी, ठीक है। अर्थात समान का गुणा करें चाहे समान का भाग करें, ये भी ट्रिक है, तब भी आपकी वही राशि आएगी। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, जैसे अदिश गुणा सदिश, तो हमारी राशि आ जाएगी सदिश, ठीक है। अगर हम करें अदिश बटे सदिश, तब भी हमारी क्या आएगी, तब भी आएगी सदिश, ठीक है। तब भी आपकी सदिश राशि आएगी, मतलब अर्थात चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, अब चाहे इसको इधर लिख लें चाहे इसको इधर लिख लें, दोनों में आपका क्या होगा, सदिश राशि प्राप्त होगी। देखिए एक एग्जाम्पल बताता हूं जो अपवाद है, मैं बताता हूं। जैसे आप चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है, और वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी परिवर्तन बटे समय अंतराल, दूरी परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो देखिए दूरी क्या है आपकी, अदिश राशि है, और ये क्या है, अदिश राशि, तो दोनों को मिलाकर के क्या बन रही है, चाल भी एक अदिश राशि होती है। बात समझ में आ गई। तो देखिएगा अदिश राशि होती है, अब इसमें लागू करोगे तो क्या होगा, अदिश बटे अदिश। अब ये क्या होनी चाहिए, अदिश राशि होनी चाहिए, बट ये क्या होता है आपकी वेग सदिश राशि होती है, तो ये अपवाद के रूप में हो गया, ठीक है। बाकी और में देखेंगे आप, जैसे आपने लिख दिया कार्य, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, विस्थापन। देखिएगा बल का मात्रक क्या होता है, देखिए बल क्या होता है, सदिश राशि होता है, बल सदिश राशि है और विस्थापन सदिश है, तो दोनों को मिलाकर क्या आ जाएगा, अदिश आना चाहिए, इस पे लागू हो रहा है, ठीक है, अदिश आ रही है। बात समझ में आ गई। तो देखिएगा अदिश सदिश गुणा अदिश सदिश बराबर अदिश ही प्राप्त होगा। एक दो जगह पे अपवाद है, अपवाद स्वरूप है। तो देखिएगा जैसे वेग है और चाल है, चाल अदिश राशि प्राप्त होती है, लेकिन वेग सदिश राशि होता है, लेकिन अदिश गुणा अदिश का भाग बटे अदिश का मतलब अदिश बटे अदिश, यानी भाग लग रहा है अदिश का अदिश में, तो हमारी कैसी राशि प्राप्त हो रही है, सदिश, ये अपवाद है, ठीक है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा, समझ में आए तो लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।